दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो लगभग 25 साल पहले बिहार में घटी थी। यह कोई कहानी नहीं, यह एक गवाही है, परमेश्वर की सामर्थ और स्वर्गदूतों की रक्षा की गवाही। अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आज भी चमत्कार करते हैं, तो यह घटना आपके विश्वास को और भी मजबूत कर देगी। एक गांव, बहुत सुंदर, और दो सिस्टर। नाम सिस्टर अनीता और सिस्टर रेणु। वे एक छोटे थैले में बाइबल और भजन की पुस्तिकाएं लेकर गांव गांव घूमती थी। उनका काम था लोगों को यीशु का प्रेम सुनाना। उस दिन भी वे दूर के एक गांव पहुंची। गांव वाले पहले हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे सब इकट्ठा हो गए। सिस्टरों ने गवाही दी, यीशु सबके पापों को क्षमा करता है, वही हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जाता है। लोग ध्यान से सुनते रहे। कईयों की आंखों से आंसू बह निकले। दिन ढल गया, सभा खत्म हुई और दोनों बहनें लौटने लगी। सड़क पर एक पुरानी बस खड़ी थी। दोनों सिस्टर उसमें चढ़ गई। रात गहराने लगी। तभी अचानक धड़ाम, बस जोर से हिली और रुक गई। ड्राइवर चिल्लाया, टायर फट गया है। सब लोग उतर आए। चारों तरफ अंधेरा था, पास में एक घना जंगल। टायर बदलने में समय लगने लगा और रात और गहरी होती गई। दोनों सिस्टर मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हमें सुरक्षित पहुंचा। और बस आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ यात्री गांव में रुक गए, कुछ पैदल चल पड़े। दोनों सिस्टर अकेली रह गई। तभी एक जीप आकर रुकी। उसमें एक ड्राइवर और उसका हेल्पर था। कहां जाना है, बैठ जाइए, छोड़ देंगे। सिस्टरों ने मजबूरी में हामी भर दी। जीप चल पड़ी। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन कुछ देर बाद ड्राइवर और हेल्पर आपस में फुसफुसाने लगे। उनकी नजरें सिस्टरों पर टिकी थी। सिस्टर अनीता ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, इनका इरादा ठीक नहीं लग रहा। और सचमुच जीप धीरे धीरे सुनसान जंगल की ओर मुड़ने लगी। सिस्टर रेणु ने धीरे से कहा, यह हमें कहीं और ले जा रहे हैं, हमें प्रार्थना करनी होगी। दोनों ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन दुआ करने लगी, हे यीशु, तू ही हमारी रक्षा कर। तेरा वचन कहता है, तू अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे हमारी रक्षा करें। ड्राइवर ने जीप का स्टीयरिंग पूरी ताकत से जंगल की तरफ मोड़ना चाहा, लेकिन आश्चर्य, स्टीयरिंग जरा भी नहीं हिला। उसने और जोर लगाया, फिर भी जीप सीधी सड़क पर ही दौड़ती रही। ड्राइवर पसीने से भीग गया। यह क्या हो रहा है? हेल्पर ने घबराकर पीछे देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सिस्टरों के पीछे सिर्फ दो औरतें नहीं थीं, बल्कि वहां 4 विशाल पुरुष बैठे थे। उनकी काया हट्टी कट्टी थी। उनके चेहरे पर प्रकाश चमक रहा था। उनकी आंखें अग्नि जैसी थी। वे थे स्वर्गदूत। ड्राइवर और हेल्पर कांप उठे। ये लोग गाड़ी में चढ़े कब? लेकिन वे तो मनुष्य नहीं थे, वे प्रभु के दूत थे जो सिस्टरों की रक्षा करने आए थे। अब जीप सीधी सड़क पर दौड़ रही थी। जंगल की ओर जाने की कोशिश बार बार नाकाम हो रही थी। ड्राइवर और हेल्पर का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सिस्टरें मन ही मन और भी जोर से प्रार्थना करती रही और स्वर्गदूत मानो कह रहे थे, ये प्रभु की बेटियां हैं, इन्हें कोई छू नहीं सकता। आखिरकार जीप शहर पहुंची। दोनों सिस्टर उतर गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। लेकिन ड्राइवर और हेल्पर कुछ बोल ही नहीं पाए। उनकी आंखें अब भी उन स्वर्गदूतों के भय से जमी हुई थी। अगले दिन जब दोनों सिस्टर ने चर्च में यह गवाही दी, तो सबकी आंखें नम हो गईं। लोगों ने महसूस किया, सचमुच भजन संहिता 91 का वचन जीवित है। वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सारी राहों में तेरी रक्षा करें। दोस्तों, यह घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि जब इंसान असहाय होता है, तब स्वर्गदूत ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। जब शैतान हमें गिराना चाहता है, तब यीशु हमें उठा लेता है। और जब बुराई हमें निगलना चाहती है, तब प्रभु की सामर्थ हर जाल को तोड़ देती है। इसीलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यीशु पर भरोसा रखो, वही हमारा रक्षक है।